चलो लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले तुम्हारे पास आई गेस लास्ट एक्सरसाइज रह गई थी सरफेस एरिया चैप्टर की डिस्कस होने से। चलो हाँ, आई गेस 13.4 थी वो। 13.4 से जो डाउट हो पूछ लो जल्दी से सब लोग। Good evening, sir. Sorry, I'm late. Ask for doubts from exercise 13.4 exemplar. Question 3 है विदुषी का। Question 3 बोल रहा है a cloth having an area of 165 meter square is shaped in the form of conical tent of radius this. How many students can sit in the tent if a student on average occupies this मीटर स्क्वायर ऑन द ग्राउंड? अभी देखो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लगेगा। जो क्लोथ का एरिया दे रखा है उससे हम टेंट का साइज निकाल सकते हैं। साइज का मतलब क्या है? रेडियस, हाइट, स्लैंट हाइट एंड ऑल दिस। और जो पूछा गया है उसमें पूछा गया कितने बच्चे वहां बैठ सकते हैं और एरिया वाइज पूछा गया है। देखो बच्चे तो ग्राउंड पे बैठेंगे, तो जो एरिया लैंड पे अवेलेबल है बेसिकली क्या है, यहाँ पर सर्कल के एरिया की बात हो रही है। जितना एरिया सर्कल में अवेलेबल होगा उतने में ही बच्चे बैठ पाएंगे। तो रेडियस तो आई थिंक डायरेक्टली दे रखी है, तो अवेलेबल स्पेस है, अवेलेबल एरिया जो ग्राउंड का है वो है पाई आर स्क्वायर। रेडियस स्क्वायर रेडियस 5 है डिवाइड बाई पर बच्चे के लिए रिक्वायर्ड एरिया, पर बच्चे के लिए एरिया है 5/7। तो यहाँ से वी कैन ऑब्जर्व ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो टोटल 110 स्टूडेंट्स उस जगह में, उस टेंट में रह सकते हैं, ऑक्यूपाई कर सकते हैं। दूसरा जो पार्ट है इसका, उसमें पूछा गया वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम के लिए वी नीड रेडियस एंड हाइट। तो रेडियस तो गिवन है बट हाइट नहीं गिवन है। हाइट निकालने के लिए वी कैन यूज द गिवन एरिया। क्लोथ का एरिया है, क्लोथ देखो सराउंडिंग में होगा, ग्राउंड में तो क्लोथ होगा नहीं, तो ये जो एरिया गिवन है दैट इज CS। CS से होता है पाई आर एल, पाई आर एल। दिस इज गिवन एज 165। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 5 से कैंसिल 31 एंड कैसे आ रहा है, ऐसे ही आ रहा था मैंने डिवाइड कर किया था, 31 नहीं होगा, ये होगा 55। ओके 5 से कैंसिल करेंगे 55 एंड देन वी कैन कैंसिल फ्रॉम 11, सो 5। तो L की वैल्यू आ जाएगी 35/2। नाउ वी हैव L एज वेल एज R, तो उससे हम H निकाल लेंगे। H कितना आ जाएगा? H इज इक्वल टू रूट L स्क्वायर दैट इज 1225/4 माइनस R स्क्वायर जो कि 25 है, उसको मैं 100/4 लिख देता हूँ। तो हमारी हाइट आ जाएगी रूट ऑफ 1125 डिवाइडेड बाई 4। और ये क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है किसी का? लग तो नहीं रहा है। बाई 2 तो नीचे आ जाएगा, ऊपर 1125 आया है। 1125 तो किसी का स्क्वायर है नहीं परफेक्ट, तो फैक्टराइज कर लेते हैं इसको। और मैंने कहा तुम लोगों को कम बोलना है, मतलब नहीं कुछ नहीं बोलना है, बोल सकते हो थोड़ा, जो भी इम्पोर्टेंट चीजें वो तो बोल लो। फैक्टराइज करेंगे सो दिस शुड बी 225 एंड 15 into 15। सो आई गेस ये आ जाएगा 15√5/2। रेडियस मालूम है, हाइट मालूम है, वॉल्यूम निकाल लेंगे। किसी ने निकाला? आंसर मैच कर रहा है क्या ये? मेरी हाइट ठीक है ये वेरीफाई करेगा किसी ने निकाला है आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। श्रेया सर। हाँ सर मैं थोड़ी देर पहले ज्वाइन हुआ, मेरे को पता नहीं इसका क्वेश्चन 3 चल रहा है। 13.4 क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है। श्रेया तुमने किया है क्वेश्चन? मानना तुमने किया है? सर
सर मेरे साइड कुछ प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आपकी आवाज नहीं आ पा रही। अभी आ रही है आवाज? यस सर, आ गई आवाज। मैं कह रहा हूँ तुमने क्वेश्चन किया था, थर्ड क्वेश्चन नो सर। यही नहीं था। श्रेया कहाँ है? श्रेया तुमने किया थर्ड क्वेश्चन? सर आधा ही किया है, हाइट तो मेरी बहुत अजीब सी है। हाँ तो भाई मैं पूछ रहा हूँ वेरीफाई करने से कि क्या यही आ रही जो मैंने निकाली हुई है? नहीं सर। कोई पीछे से आंसर वेरीफाई करो, मैं आंसर फाइनली निकाल देता हूँ सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। आंसर तब मेरा माइक ऑन नहीं हो पा रहा था। कोई बात नहीं। और सब लोग चुप क्यों बैठे हो भाई? बहुत दिनों से तो सामने आए नहीं है हम लोग। आई नो यू आर मिसिंग मी, बट ठीक है मैं बाहर हूँ। तो वॉल्यूम यहाँ पर हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर और हाइट हमारी आई है 15√5/2। सो इसमें तो कुछ कैंसिल होने रहा है, बस 2 हो रहा है। अच्छा नहीं 3 भी हो रहा है। ओके, किसी के पास हार्ड कॉपी है बुक की? कोई आंसर देख के बता सकता है? अरे भाई क्या है? सर मैंने चेक किया, वहाँ पे 9.23 समथिंग लिखा हुआ है। कितना मान्य है? सर कोन की हाइट पूछ रहे हो आप, है ना? वैसे मैं फाइनल आंसर में वॉल्यूम पूछ रहा हूँ। सर वॉल्यूम यहाँ पे 241.73 मीटर क्यूब लिखा है। तो बहुत कम लिखा हुआ है। यूनिट्स में तो सब ठीक है, सारा मीटर में दे रखा है। लेट मी री-वेरीफाई। पाई आर एल एरिया है 555। अरे यार तो सब लोग बैठे क्या देख रहे हो तुम लोग? मैं 5 से कैंसिल कर रहा हूँ, 2 बार गलत कैंसिल कर दिया और पूरा तुम लोगों ने टाइम वेस्ट करा दिया और कोई देख भी नहीं रहा है कि डिवीजन गलत है, तभी इतना गंदा आंसर आ रहा है। 165 को मैं 5 से कैंसिल करूंगा तो 35 आएगा ना? यस सर। 35 तो हमारी, और 5 से कैंसिल होकर 7 आ जाएगा। एल कितनी अच्छी आ रही है, एल 7 आ गया और आर 5 दे रखा है। सर 33 होना चाहिए ना, अगर हम 165 को 5 से डिवाइड करेंगे। यस सर। मैं चेक कर रहा था कौन तीसरी बात में सोगा। 33 हो गया। गुड इवनिंग सर। इवनिंग। सॉरी सर, एक्चुअली मैं बाहर तो जस्ट अभी आई, इसलिए थोड़ा लेट हो गई। चलो फिर 33 कैंसिल हो जाएगा 11 से, 2 and 3, सो वी हैव L is equal to 21/2। ठीक है, ये अच्छा लग रहा है। L आ गया है और R दे रखा है 5, दैट विल गिव अस H is equal to स्क्वायर रूट ऑफ 21/2 स्क्वायर हो जाएगा 441/4 माइनस, इसको मैं 100/4 लिख देता हूँ। ये हो गया √341/2। सर आपने -100/4। अच्छा, क्या गॉट इट। 45/4 होता कि एलसीएम लेना पड़े हमें? गॉट इट सर। ठीक है, ओके। और अब एरिया निकालेंगे तो आ जाए, सॉरी वॉल्यूम निकालेंगे तो 1/3 पाई रेडियस स्क्वायर इनटू h, दैट इज √341/2। लेट मी चेक अभी ये वेरीफाई हो रहा है कि नहीं। √341 then multiply by 25, 22 and divide by, ठीक है 241.81 आ रहा है इससे, क्योंकि मैंने 20 हो सकता है 3.14 लो तो 73 आ जाए, वो ठीक है यार, आसपास है कुछ। आई थिंक अभी कई लोगों ने इस एक्सरसाइज को किया नहीं है। कितने लोगों ने किया है, जरा एक बार हैंड रेस करना। श्रेया ने किया है, आई गेस विदुषी ने भी किया है। तो मैंने नहीं किया। पूरी नहीं की है।
इतने दिन हो गए अभी तो तुम लोग पूरे एक्सरसाइज नहीं कर पाए। ये आई थिंक सैटरडे को दी गई थी। एग्जाम सर पे है, आई डोंट नो व्हाट यू गाइस वांट नाउ। चलो नेक्स्ट आउट कुछ जिन्होंने कर रखा है वो लोग पूछें। और भी आसपास लोग कम हो गए, यू कैन टॉक। नेक्स्ट आउट। No, sir. और कोई डाउट किसी का? ओके देन लेट्स कम टू द लास्ट क्लास एक्सरसाइजेस। मैंने 2 चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए तुम लोगों को। तो पहले मैं कोऑर्डिनेट से पूछ रहा हूँ। कोऑर्डिनेट में कोई डाउट है किसी का या आंसर वेरीफाई करना है? सर फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिखा नहीं हुआ था ढंग से, मतलब करना क्या है? First question. फर्स्ट वाले क्वेश्चन में ओके 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 मैं ऑप्शन देना ही भूल गया। ठीक है फर्स्ट छोड़ सकते हो। चलो सेकंड में, सेकंड का आंसर सर 5 ऑप्शन 4। एक मिनट रुको। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर 1. 1. 1. कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x वैल्यू ऑफ y इज मैक्सिमम। y मैक्सिमम c में है जहाँ पर x 1 है। ठीक है बिल्कुल, इसका डाउट इसमें पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्टेंस बिटवीन a एंड c 5 units. 5। ठीक है ऑल्दो ये टेंस में आता है डायरेक्ट डिस्टेंस ऐसे जो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल नहीं होती है, बट आई थिंक निकालना बहुत मुश्किल नहीं है। नेक्स्ट सर फर्स्ट का 1,1 और सेकंड का -2, -4। यस सर 1,1 एंड -2, -4। यस सर। नेक्स्ट Doubt. सर 14 का 14 है, इसको डाउट है। ओके कह रहा था डिस्टेंस ऑफ 1 यूनिट ऑन द मैप ऑफ माय टाउन रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। ऑन द मैप माय हाउस इज लोकेटेड एट -1,3। तो मैप रफ मैप बना सकते हैं। -1,3 पर हाउस है, सो -1,3 हो गया यहाँ पर हमारा दैट इज हाउस। नेक्स्ट कह रहा है कि फ्रॉम माय हाउस आई वेंट टू कैफे लोकेटेड एट 5,3। तो घर से गए हैं कैफे जो कि 5,3 पर है। ओके दिस इज कैफे 5,3। नेक्स्ट बोल रहा है कि आफ्टर गोइंग डाउन चॉकलेट शेक देयर, सॉरी आफ्टर गल्पिंग डाउन अ चॉकलेट शेक देयर, आई थिंक इट्स रियली जरूरत थी नहीं क्वेश्चन में। आई वेंट टू माय फ्रेंड शेखर्स हाउस, हिज हाउस इज लोकेटेड एट 5,0। तो कोई काम नहीं है, कैफे चले गए, दोस्त के यहाँ चले गए, चॉकलेट शेक पी लिया। चलो ये पहुंचे शेखर के यहाँ, फिर कह रहा है कि देन वी वेंट टू मूवी थिएटर, वेरी गुड, विच इज लोकेटेड एट ओरिजिन। एरन का प्लान है बिल्कुल, गल्पिंग डाउन अ चॉकलेट शेक देन गोइंग टू द मूवी। चलो दिस इज मूवी एट ओरिजिन। कह रहा है कि फाइंड द टोटल डिस्टेंस। इसमें क्या डाउट है विदुषी? हाउस से कैफे तक कितने डिस्टेंस हो गए? 6. 6। फिर ये 3. मुंह क्यों बना रही हो इतना, क्या हो गया? कुछ नहीं सर, यहाँ बना। हाँ तो नहीं थे। फिर ये कितना हो गया? 5. टोटल कितना हो गया? 14. 14। इतना ही तो करना था। सर तो थिएटर से नहीं निकालना था घर का। तो निकला होगा, जितना पूछा गया तुम उतना बताओ ना, तुम्हें थोड़ी आगे गेस करना कि थिएटर से कहाँ गया वो हो। इसीलिए डाउट था कि वो वाला गलत आ रहा था बार बार। और स्टोरी थोड़ी कंप्लीट करनी है कि थिएटर से कहाँ गया हो। जितना बताया गया उतना बताना, उसमें कितने डिस्टेंस ट्रैवल किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सर 4th ऑप्शन 4। ऑप्शन क्या? 4th ऑप्शन, ओके। जिसका भी डाउट हो बोल देना। प्रथम तुम क्यों गायब हो आज? तिथि, सूर्यांश। नेक्स्ट क्वेश्चन। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम। ओके नेक्स्ट। सर ये डाउट राइटर था शायद। राइडर। राइडर, ओके।
देन ट्रू फॉल्स पहला पार्ट। सर आर्यन का डाउट था 9th में। सर 9th एरन का डाउट है। अरे 9 में किसका डाउट नहीं हो सकता यार, क्या पूछ रहा है? हु इज लोकेटेड एट द पोजीशन रिप्रेजेंटेड बाय -2,3। -2,3 नहीं देख पा रहे हो कहाँ पर है? सर पर ऑप्शंस में तो लिखा सर, एक सेकंड में वो क्वेश्चन खोलना पड़ेगा। अरे कुछ लोगों के नाम लिखे हैं कुछ लोकेशन पे और पूछ रहा है कि इस लोकेशन पर कौन है -2,3 पर। उसमें ग्राफ में लिखा हुआ है राइडर। -2,3 पे देखोगे राइडर लिखा हुआ है, तो वही तो वहाँ पर। और तो अभी तक क्वेश्चन नहीं खोले हुए हो। मतलब तुम्हारा एग्जाम आई थिंक फरवरी लास्ट में है ना? सर 1 मार्च से। अच्छा, तो सक्षम क्लास में नहीं आया सर उसका बर्थडे आज, तो उसमें ओह। शायद छुट्टी लेंगे। शायद बर्थडे है, बर्थडे है। सर क्या सर? लग गया क्या कह सर, रहा वो है? शायद लैपटॉप में। अच्छा मुझे को समझ में आ रहा है कौन क्या बोल रहा है। एरन तुम्हारा हो गया डाउट क्लियर? यस सर, वो शायद लैपटॉप में अच्छे से दिख नहीं रहा था, इसमें पूरा एक साथ दिख रहा है पेज। ठीक है, चलो ट्रू फॉल्स बताओ भाई। फर्स्ट, फॉल्स। 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 सेकंड, फॉल्स। फॉल्स। थर्ड, false, फॉल्स। फोर्थ। true, ट्रू। ट्रू। कोई डाउट किसी पार्ट में? नो सर। fill in the blanks. First, एक्सिस। x. Second, क्वाड्रेंट 4। क्या? फोर्थ। फोर्थ। फोर्थ वन, ठीक है। थर्ड, ओरिजिन। ओरिजिन। origin. Fourth, y, वाई एक्सिस। y axis, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट इन ए का -2,5 एंड बी का 7, -3। वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट, जीरो ऑर्डिनेट। डब्ल्यू। w, जीरो ऑर्डिनेट का मतलब y कोऑर्डिनेट जीरो, मतलब जो पॉइंट x एक्सिस में हो, जो कि w है। जीरो एब्सिसा, यू। 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 नेगेटिव एब्सिसा, एक्स। एक्स। ठीक है। नेक्स्ट, e, e। नेक्स्ट, -2, 2,4। अलग अलग ऑप्शन आंसर सुनाई दिया मुझे, फिर से बोलना। -2,4, -2 का प्रथम तुम्हारा भी यही है। सर कौन सा -3 क्वेश्चन कर रहा है अभी? अभी हम सेकंड लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। विच पॉइंट हैज जीरो एज वैल्यू ऑफ एब्सिसा। नहीं सॉरी, उसका सेकंड पार्ट। व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एफ। प्रथम करने -3 नहीं, प्रथम थोड़ा इमेज को जूम करोगे तो -2,4 है वो पॉइंट। ओके सर। ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, g, जी। पॉइंट जी। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पिज्जा वाला। सर 1.9 किलोमीटर्स। 1.9 किलोमीटर। किसी को डाउट इसमें? सब मुझे। सूर्यांश तुम क्लास में हो ना? तुम्हारा कोई डाउट है ना? तुमने कुछ बोला है ना? यस सर मैं हूँ। तुम देख क्यों नहीं रहे हो? यस सर, अभी वेब कैम ऑन। तो ठीक है, अभी तक क्यों नहीं है? स्कूल तुम लोग के स्टार्ट तो हुए नहीं है, किसी के नहीं हुआ ना स्कूल ऑफलाइन वाला? सर मेरे 8 से हो रहे हैं। हमारे आज गया था। सर मेरे भी हो गए। ओके गुड। वैसे अभी 9th वालों को बुलाना है क्या? ये तो आखिरी टाइम है, बस पेपर के लिए भले आज बुला गया था स्कूल। अच्छा, अभी फिर रायन वालों के ऑफलाइन हो रहे हैं वापस ना? आया हूँ। अच्छा, तुम लोग के ऑनलाइन हो रहे हैं। ऑनलाइन। रायन वाले बहुत मत कर रहे हैं, स्कूल वाले बच्चे नहीं। हम ऑफलाइन करा सकते हैं, फिर भी नहीं करा रहे हैं। Anyway, चलो। सर कुछ पेरेंट्स ने मना कर दिया था। कुछ पेरेंट्स, ठीक है, ऑप्शनली कर देते कि भाई जिसको आना है वो आ जाए, देखा देखी सब लोग आ जाते हैं। चलो, a pizza shop situated in a city located by the coordinates 1,4। तो जो पिज्जा शॉप है वो 1,4 पे है। That's pizza 1,4। और फिर कह रहा है कि on a particular day it received an order
for 4 pizzas, the delivery boy left the shop and first delivered the pepperoni pizza at -4,4. Again, क्या जरूरत थी टाइप ऑफ पिज्जा बताने की? -4,4. फिर उसने किया है डबल चीज पिज्जा एट -4,3. ओके, डबल चीज -4,3. देन नहीं, -4, -3. फिर अगला lastly he went to deliver a BBQ chicken pizza and a margherita pizza at 3, -3. 3, -3 would be somewhere here. 3, -3. तो 1 यूनिट कह रहा है 100 मीटर है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की है? तो तुझे क्या प्रॉब्लम हो रही है इस तरह क्वेश्चन में तुम्हें? यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 500. अभी 5 यूनिट बोले थे, लास्ट में 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे. ठीक है, 5 हो गया. नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक 7. 7. नेक्स्ट 7. तो डाउट कहाँ था तुम्हारा? खुद तो आंसर दे रहे हो सारे. 19 हो गया, 900 मीटर आ गया, या फिर 1.9 किलोमीटर. सर फिर से वही डिस्टेंस निकाल लिया था. हाँ, तुम वो सोच रहे हो उसके बाद वो कहाँ जाएगा? वापस आएगा, नहीं आएगा, घर जाएगा, दोस्त से मिलने जाएगा. चलो, और कोई डाउट किसी का रह रहा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाली वर्कशीट से? ये तो सबने की है ना? यस सर. मैच की थी तुमने? सर लीनियर इक्वेशन करी थी. ये तो क्लास वर्क में ही थी, भेजनी थी वहीं की वहीं. सर लीनियर इक्वेशन भेजनी थी ना. कौन सी क्लास वर्क में भेजनी थी? सो मैंने क्लास वर्क में लीनियर इक्वेशन करी थी. कोई बात नहीं, होमवर्क मिला के दोनों ही भेजनी थी ना. क्या कि ऑनलाइन है, क्या कर लोगे, मार तो दोगे नहीं. ध्रुव, तुमने कर रखे हैं पूरे दोनों? सर मैंने 14.3 कर रखे सर. 14.4 अभी तो बच रही है. क्लास में पूरा पूरा टाइम 1 घंटे में क्या दोनों नहीं हो सकते थे? सर 14.3 मेरे से 1 घंटे में हुई थी. मिनट से तो पुरानी बात है. लास्ट क्लास में कुछ लोगों ने ऐसा किया कि 1 घंटे की क्लास में दोनों शीट कर लिए हो, कोई था ऐसा? तो मैंने कर ली थी दोनों. तो इतना टाइम था ना कि तुम क्लास में दोनों कर सकते हो, लेकिन अब मैं सामने नहीं हूँ तो तुम बस अपने लेवल पर रहोगे. ठीक है, निकलो, सब नहीं देख रहे हैं, देखा जाएगा बाद में. सारी लिमिट्स क्रॉस कर चुके हो तुम लोग. चलो अगली वर्कशीट पे आते हैं, दैट इज लीनियर इक्वेशन. सर हाँ, सर मेरा 8 फेब से मेन पेपर है, तो सर मैं क्लास नहीं कर पाऊंगी. ठीक है, कोई बात नहीं. ओके सर. डाउट्स हो क्लियर करते रहना. ओके सर. 8 फेब से और किसी के पेपर भी है क्या? मेरे भी है. के अलावा कोई नहीं. सर अपूर्वा का भी है. अच्छा, अपूर्वा का सेम स्कूल में हो गया तुम लोग? यस सर. ओके, ठीक है, अच्छा करना. चलो, लीनियर इक्वेशन के अभी आसपास कोई नहीं है, सो वी कैन इजीली टॉक. लीनियर इक्वेशन के बताओ आंसर्स. पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन है. यस. ट्रू. ट्रू है. ऑर्डर्ड है. ट्रू. सेकंड 4x plus 6y minus 68 is equal to 0. 4x plus 6y minus 68 is equal to 0. ये मेरा बस 68 दूसरे साइड पे था. हाँ, एक ही बात है. सबका यही आ रहा है, कोई डाउट किसी को? ओके. थर्ड -1. थर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और क्लास 10th में भी आएगा ये क्वेश्चन. -1. ओके. फोर्थ -1.5. -3.5. सबका आ गया? 1.5. कितना? -1.5. -1.5. ठीक है. जिसको किसी में भी डाउट हो पूछ लेना. नेक्स्ट 1. 1. नेक्स्ट एक क्वेश्चन रिप्रेजेंट करनी थी, कर ली सबने?
Yes, sir. ओके, नेक्स्ट 3 सॉल्यूशंस कुछ फिर बताओगे? 0, -2. 0 -2 ठीक है। 1, और -5/4. फिर विदुषी फिर से बोलना। 1, -5/4. ठीक है। 8,3/0. क्या? Sorry, 8/3, 8/3, ठीक है। आई होप इस तरह से सबने 3 सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। नेक्स्ट 2x - 17 plus y is equal to 0. ये बोल रहे हो विदुषी? Sir, y. 3y नहीं y. लिखा तो है 3y। y, सिर्फ y. अच्छा, 2x - 17 plus y is equal to 0। सबका ये आ रहा है? Yes. जिन्होंने किया उनका ये आ रहा है? तो मैंने x और y अलग अलग करे थे, x और अलग मतलब जहाँ पे उसका y है मेरा x अच्छा, था। उससे तो वेरिएबल अपने हिसाब से ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। 2y - 17 plus x is equal to 0 ये आ रहा होगा। सर मेरा y is equal to 2x - 17 है। ये तो डिफरेंट हो गया। चलो मैं करके देख लेता हूँ। फिजिक्स टेस्ट वाला है ना? इन अ physics test the marks obtained by Neeraj are 17 less than 2 times marks obtained by रवि। तो मैं रवि के y मान रहा हूँ, तो रवि के मार्क्स इज इक्वल टू नीरज के x मान रहा हूँ। तो रवि के जो मार्क्स हैं वो नीरज के मार्क्स के डबल से 17 लेस है, तो 2x डबल हो गए नीरज के मार्क्स -17। ये इक्वेशन है। हाँ विदुषी तुम्हारी ठीक नहीं, इक्वेशन +17 होना चाहिए था यहाँ पर। ठीक है, इसको एक साइड में ऐसे लिखते हैं 2x - y - 17 इज इक्वल टू 0। ठीक है। Yes sir. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ये छुपा हुआ है, सबने किया था ना। व्हाट इज द एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय x = 5 y = 4? तो फर्स्ट पार्ट में भी एक सेकंड पार्ट है। तो उसमें भी एक सेकंड पार्ट है। ओके, कि अगर रवि के 52 मार्क्स हैं तो नीरज के कितने होंगे? क्या आंसर है? 87। 87। यस सर। रवि के 87, रवि के 52 हैं और नीरज के पूछे। रवि के मैंने y लिए थे ना सर, रवि के x है। उससे मतलब नहीं, किसी ने कुछ भी लिया हो, बट आई डोंट थिंक तुम लोग सही बोल रहे हो। 52, अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो नेक्स्ट एरिया 20 unit square. 20। नेक्स्ट Y is equal to 1. Parallel to x axis and coordinate is 3. represent the equation y is equal to 1 on the coordinate plane, तो y is equal to 1 line parallel to x axis होगी। ठीक है, then कह रहा है to which coordinate axis line is parallel x axis, also read from the graph value of y when value of x is 3। जब x 3 है तो y कितना होगा? 1. 1। y हमेशा ही 1 है, x से मतलब ही नहीं, x कुछ भी बोल दो y 1 ही आएगा। 10th क्वेश्चन। So first part का 25,5 फर्स्ट पार्ट का 25,5 and second वाले का 62. सबका यही आ रहा है क्या? क्या सबका यही आ रहा है? सर एक बार बता दीजिए। कह रहा है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। ये सबको याद आया? अभी प्रोपोर्शनलिटी वाले हम कुछ क्वेश्चन कर चुके हैं। तो कह रहा है पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद करो हमने बात की थी कि प्रोपोर्शनलिटी होता है तो रेशियो कांस्टेंट कर लो या सीधे सीधे लिख दिया करो, v इज इक्वल टू एक कांस्टेंट इनटू दूसरा वेरिएबल। याद है सबको? आर आई लिख दूं, आई आर लिख दूं, या वाई इज इक्वल टू के एक्स, सब एक ही बात है, नाम अलग अलग है बस। अगर इसको पोटेंशियल मान लो, इसको करंट मान लो, तो ये कांस्टेंट हो गया। अगर साइंटिफिक नोटेशन यूज करें प्रॉपर वाली तो वी आई आर। किसी को ये बनाने में प्रॉब्लम तो नहीं होती है? जब एक क्वांटिटी दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होती है तो हमेशा वी कैन फॉर्म द इक्वेशन y इज इक्वल टू के एक्स। ठीक है,
इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि उनका रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो y अपॉन x इज इक्वल टू कांस्टेंट k। ठीक, तो इन फ्यूचर हम ध्यान रखेंगे जैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शन कोई बोलेगा हम डायरेक्टली लिख देंगे y इज इक्वल टू 2x, या मैंने v इज इक्वल टू ir लिख दिया है, सो दैट थोड़ा साइंस भी दिखती है। पोटेंशियल डिफरेंस है, करंट है, और जो कांस्टेंट होता है वो रेजिस्टेंस होता है वायर का, जो कि एक वायर के लिए कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है। ठीक है, तो कह रहा है assume the constant of proportionality as 5। इसने बता दिया कि कांस्टेंट को 5 ले लो, तो v इज इक्वल टू 5i इक्वेशन बन गई। किसी ने y और x में बनाई तो y इज इक्वल टू 5x या x इज इक्वल टू 5y, जैसे तुमने नेमिंग कर रखी वेरिएबल। फिर कह रहा है कि राइट एन इक्वेशन टू एक्सप्रेस द रिलेशन, लिख दिया है हमने, रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली, बना लोगे, एक लाइन जा रही होगी ओरिजिन से। ठीक है, रीड द ग्राफ, read from the graph the current flowing through the conductor when potential difference is 25। ग्राफ से पता करना है जब v 25 है तो I कितना है। ग्राफ में देखोगे तो I 5 आ रहा होगा, कैलकुलेशन में तुम ऑब्जर्व कर ही सकते हो, v अगर 25 है तो I 5 आ। ठीक है, Yes, sir. Okay, sir. ये मान लो तुम 68 किसका आंसर बता रहे थे? सर 62 सेकंड पार्ट का था, सेकंड एंड पार्ट, ये जो 25,5 था ये कोऑर्डिनेट्स बताए थे ना। सेकंड पार्ट तो अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हो। सर रिपीट कर दो प्लीज, सुनाई नहीं दिया। सेकंड पार्ट से तुम अगले क्वेश्चन के लिए कह रहे हो क्या, सम ऑफ टू डिजिट का आंसर? और फिर मैंने गलती से क्वेश्चन नंबर 10 का ही पार्ट मान लिया था उसे। हाँ वो ठीक है, मतलब उसी का आंसर की बात कर रही हो ना। यस सर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में किसी का डाउट है टू डिजिट वाले के क्वेश्चन में? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन आ सकता है। क्या मुझे नहीं आया? नहीं आया, इस तरह के क्वेश्चन देखो क्लास 8th में भी थे, 9th में भी आए, 10th में भी आएंगे, तो सब लोग अच्छे से इस क्वेश्चन को सीख लो। है ना, सम ऑफ टू डिजिट नंबर, जब भी तुम टू डिजिट नंबर वाले क्वेश्चन देखो हमेशा ध्यान रखो कि हम किसमें किससे डील करेंगे, जो भी ऑपरेशन होगा उसमें किससे डील करेंगे। माइक ऑन करके बोलो भाई। प्लेस वैल्यू से। प्लेस वैल्यू से हमेशा, यही इसका थीम है, यही इसका मेन पॉइंट है। तो कह रहा है टू डिजिट नंबर है और सम ऑफ टू डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। तो नंबर को हम एक्स वाई मान लेते हैं, अगर डिजिट्स इंटरचेंज कर दोगे तो नया नंबर वाई एक्स हो जाएगा। जो भी ऑपरेशन की बात होगी, मोस्टली ये सम और डिफरेंस की बात होगी, तो इसकी प्लेस वैल्यू के साथ इस नंबर की वैल्यू कितनी होगी? सर 10x प्लस y। 10x प्लस वाई, और इस नंबर की जो इंटरचेंज होकर आया 10y प्लस x। अब कह रहा है इन दोनों नंबर्स का सम 88 है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे तो ये 11x प्लस 11y हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 88। इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस y इज इक्वल टू 8। 11 कैंसिल हो जाएगा पूरी इक्वेशन से। रिप्रेजेंट द इंफॉर्मेशन ग्राफिकली, कर दी, ग्राफ बना दो। फाइंड द टू डिजिट नंबर इफ द डिजिट एट वंस प्लेस इज 2। वंस प्लेस पे अगर 2 है, तो अगर ये 2 है तो x प्लस y 8 है, तो ये 6 आ जाएगा, तो नंबर आ जाएगा वो 62। एंड यू कैन वेरीफाई योर आंसर, क्या इन दोनों को ऐड करोगे, इंटरचेंज करें, क्या 88 आ रहा है, दैट मींस हमारा आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, श्रेया, यू आर आल्सो टेलिंग कि तुम्हारे आंसर उसके मैच नहीं कर रहे, तुमने कुछ पूछा नहीं 13.4 में, मुझे भी याद आया। क्या सर? तुम कह रही थी ना तुम्हारे आंसर शायद मैच नहीं कर रहे हैं 13.4 के, किस एक्सरसाइज के लिए तुम बता रही थी मुझे? सर टेस्ट। अच्छा, टेस्ट तो मुझे पढ़ने का, मुझे लगा तुम एक्सरसाइज की बात कर रहे हो। ठीक है, वो तो टेस्ट में डिस्कस तो कर लिया, ऐसा नहीं किया है? नहीं किया। एक्चुअली थोड़ा ये वीक, आई गेस यू नो कि मैं बाहर हूँ तो ध्यान नहीं दे पाया। ठीक है, तो बचे हुए टाइम में हम टेस्ट के डाउट डिस्कस कर लेते हैं। टेस्ट खोल लो सब लोग। लास्ट टेस्ट था तुम्हारा, तो खोल लिया। पूछो डाउट्स। किसी का डाउट है टेस्ट में? सर आप आंसर्स वेरीफाई कर लो प्लीज।
आंसर्स वेरीफाई करा लेट मी सी अगर मेरे पास आंसर अभी रखे हुए हैं आई गेस हैं ठीक है चलो फर्स्ट का आंसर 450 centimeter square. by 50. 550 is the correct answer. Second, Second, 5 by 16. 5 by 16 is correct. इसका जो भी डाउट हो इन क्वेश्चन से पूछ लेना. Third, 13. 13. 13 is the correct answer. ठीक है. Fourth, fourth, Median is equal to 9. 9. ठीक है. हाँ. क्या मैच करा पा रही हो जल्दी जल्दी भाग रही हो? ठीक सुन रहे हो ना? सब मैंने उल्टे पुल्टे करे हैं तो. ठीक है. Fifth, 180 pi. 180 pi is correct. Sixth, 21 by 65. 21 by 65 is correct. Seventh, 0.3. 3 by 10. 0.3, 3 by 10 is correct. Eighth, Sir, doubt. 2425.5 centimeter cube. absolutely correct. Doubt है विदुषी का. Let's see. कह रहा था CSE of hemisphere is this. What is the volume? अरे ये तो बहुत ही easy है. CSE दे रखा है क्या उससे रेडियस निकल आएगी? So बहुत कैलकुलेशन थी इसमें. Let's see. सर आंसर क्या बताया? मान्य फिर से बोल देना आंसर. Sir, 2425.5 centimeter cube. ठीक है. चलो तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं. आई थिंक ये 11 से कैंसिल हो जाएगा. 2 times 6 times 3 times. देखो विदुषी कितना आसान बन गया ये. आर स्क्वायर कितना आ गया देखो 63 into 7 upon 2 into 2. आर स्क्वायर है मुझे अल्टीमेटली फैक्टराइज ही करना है तो मल्टीप्लाई नहीं करूंगा मैं. 63 को मैं 9 into 7 लिख लेता हूँ. अभी देखो क्या सारे पेयर्स दिख रहे हैं. 2 का पेयर, 7 का पेयर और 9 को देख 3 का पेयर है. तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 3 into 7 upon 2. 21/2 मिल गया. कैलकुलेशन ज्यादा लग रही है. सर मैंने R की वैल्यू 693 into 7 by 44 निकाला तो वो √5051 डिवाइडेड बाय 44 आ रहा था जिसका अंडर रूट √5051 divided by 44. हाँ Sir, 5051 की जगह 4851 तो होगा. गलती होगी. तुमने मल्टीप्लाई क्यों किया? कितनी बार ये बात हो चुकी है, कितना मैं समझाता हूँ और तुमने नहीं सुनना है तो फिर यही होगा. Why did you multiply? मैंने कहाँ पर मल्टीप्लाई किया? तुमने देखा पूरी कैलकुलेशन में? नो सर. तो when you invite the mistake, it will happen. अभी वॉल्यूम निकाल लेंगे. समझ गए प्रोसेस यहाँ से? सॉरी सर. तो मैंने रेडियस निकाल दिया फिर वॉल्यूम में मैंने आर स्क्वायर कर दिया. अच्छा चलो तो स्टेप 5 मिल ही जाएंगे जितने मिलने होंगे. चलो 9th is हिस्टोग्राम. आई होप कर लिया होगा सबने. यस. क्लास इंटरवल सबने बना लिए थे. क्लास इंटरवल किस साइज का बनाया है? Sir, 10. 10. 10. 120 to 130 and so on. ठीक है. नेक्स्ट 10th 12.32 meter cube. 12.32 is correct. 11th 3 by 8. 7 by 25. 0.16. 7 by 25. मान्य क्या बोला तुमने? 0.16. 0.16. I mean 1 second. ये तो गलत है. 3 by 8 कितना होगा? 6 by 100. 6 by 100 नहीं. 26 by 100. हाँ 26 by 100 is correct answer. Which is 13 by 50. तो ये भी सही नहीं है और ये भी सही नहीं. डाउट है मतलब तुम लोगों का 11th? यस सर. Sir, 11th कह रहा है 2 coins are tossed simultaneously 100 times, out of which 2 heads appear 23 times, 1 head and 1 tail appear 51 times. What is the probability of getting 2 tails? अभी 2 coins को टॉस करोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 2 heads आएंगे या 1 head 1 tail आएगा या फिर 2 tails आएंगे. यही तो हो सकता है. yes sir. जब हमने इसको 100 टाइम्स टॉस किया तो क्या हुआ? 2 हेड्स आए 23 टाइम्स. ओके. 1 हेड 1 टेल आया 51 टाइम्स. तो रिमेनिंग टाइम में फिर 2 टेल ही तो आए होंगे. यस सर. Got it.
which is 26। अभी बताओ, पूछ रहा है कि 2 टेल्स आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो 26/100। इससे भी क्या चाहते हो भाई? सर मैंने 28/100 कर दिया। तो गलत हो गया ना। मैंने 23 + 51 को 84 लिख दिया। क्यों? अच्छा, तो 19 आ गया। तो अब जो सब गलती करोगे तो उसमें तो मार्क्स जाएंगे ही ना। तो ये 3 सर मार्क्स मिल रहे थे कितने के? क्वेश्चन है ये, मैंने पीडीएफ में 2 बार अटैच कर दिया गलती से, तो आप चेक एक ही बार करना। हाँ ठीक, कोई बात। चलो नेक्स्ट इज 12th। क्या प्रूविंग है कि मेरे पास आंसर नहीं है 12th का। 12th का आंसर हम डिस्कस नहीं कर पाएंगे। चलो, ये सबको बस मैं बता देता हूँ कि हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व किया है तो डबल कोन बनता है, याद है नहीं? याद है? सर ये मेरा क्वेश्चन डाउट था, मेरे को समझ नहीं आता करना क्या। अच्छा, तो मैं समझा देता हूँ। मेरे पास आंसर नहीं है तो हमने उस समय बहुत प्रैक्टिस की जब हम ये चैप्टर कर रहे थे कि जब एक राइट एंगल ट्रायंगल को हम रोटेट करते हैं तो एक कोन बनता है, और जो साइड फिक्स होती है वो कोन की हाइट बन जाती है, और जो घूम रही होती है वो रेडियस बन जाती है। फिर मैंने एक केस और सिखाया था, पेपर फाड़ फाड़ के एकदम दिखा दिखा के पूरा। कोशिश तो मैंने पूरी की थी, आई डोंट नो कितना तुम लोगों ने समझा, कि अगर हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व कर दोगे तो उस केस में डबल कोन बनना होता है। 2 राइट एंगल है, आप इमेजिन करो ये घूमेगा तो एक ऊपर कोन और एक नीचे कोन, क्या डबल कोन नहीं बनेंगे? किसी का सही है? किसी का सही है? किसी ने डबल कोन बनाया है? नो सर। कितना समझाया था कि मेरा मेथड एक लंबा मेथड है, सब कुछ तो समझाया था, लेकिन रिवीजन नहीं करोगे तो ऐसा ही होगा। सर सुनो, हाँ, ये जो बेस है आपने ये ऐसे लिया, बट हम ऐसे लेंगे तो ऐसे घूमने पर तो वो एक ही कोन बनेगा ना। यस सर। ऐसे पहले हाइपोटेन्यूज के अबाउट क्या गया, तो हाइपोटेन्यूज को फिक्स करोगे ना तुम। हाँ तो सर वो ऐसे, ये क्या है सर, हिलाने से थोड़ी हिल जाएगा, कैसे भी घुमाओ बनेगा तो ये शेप, ऐसे। नहीं आप समझ नहीं रहे नहीं, ये मैं जो समझ रहा हूँ। आई थिंक इफ यू आर सेइंग कि हम ऐसे अगर रख लें इसको, ऐसे रख लें, ये बोल रही हो हाइपोटेन्यूज को ऐसे ही टेढ़ा करके रोटेट कर दें फिर? सर ये जो आपका ये जो बेस है, नहीं इतने बेस कुछ था ही नहीं, वो तो मैंने अलग से बनाई है अभी लाइन। जो भी वो साइड है, अगर हम उसे सीधा लेते तो वो एक ही बनेगा। कौन सा क्या बेस बोल रहे हो? इसको फिक्स रखना ये क्वेश्चन में बताया गया हाइपोटेन्यूज को, ये बात समझ लो। ये एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? हाइपोटेन्यूज को फिक्स रखना है। सर सर वो जो ऊपर वाला पॉइंट है उसे ए नाम दो एक बार, ठीक है। नीचे वाले को बी। तो वो कहना चाहती है कि, और तीसरे वाले को सी, वो कहना चाहती है बी और सी लाइन पे हो। हाँ लाइन पे ही है, टेढ़ी हो गई तो क्या लाइन नहीं है? अरे अगर सर अगर तुम हॉरिजॉन्टल कहना चाह रही हो तो फिर वो हाइपोटेन्यूज के अबाउट नहीं होगा ना, पर तुम ऐसे राइट एंगल की बात कर रही हो। सर लॉन्गेस्ट साइड से गलती से मैंने उसे हाइट के अराउंड रिवॉल्विंग मान लिया। बी और सी अगर हम हॉरिजॉन्टल कर देंगे तो ये परपेंडिकुलर के अबाउट रिवॉल्व हो जाएगा ना, वो क्वेश्चन थोड़ी ना है। हाइपोटेन्यूज के अबाउट रिवॉल्व करना है। सर अबाउट मतलब अलोंग, अबाउट मतलब उसको फिक्स करके उसके चारों तरफ घूम रहा है वो। ये हमने बहुत डिटेल में डिस्कशन कर रखा है, सब भूल गए हो तुम लोग। मुझे याद है कि आपने वो एसी बताया था। अरे वो तो शीट रोल करने का था, सिलेंडर बनती थी जब, हाँ, मैंने वही इसमें, जिसके अलॉन्ग होता था वो ए सी से वो सरकमफ्रेंस बनता था, याद आया? तो मुझे वही याद था, तो मैंने इसमें भी यही किया और सिलेंडर के में भी यही किया। इसमें तो कुछ बात ही नहीं है, दूसरा केस ही नहीं है कि तो केस बनता है इसमें। कुल मिला के रिवीजन नहीं हुआ था इसलिए याद नहीं है, दैट्स द पॉइंट। रोटेटेड अबाउट लॉन्गेस्ट साइड साफ साफ दे तो रखा है, कोई बात नहीं। वो तो चलो किसी ने ही नहीं किया है तो मे भी किसी एक ने कर दिया हो तो उसको तो अच्छी रेट मिल जाएगी, भी दूसरे बैच में किया हो किसी ने। चलो क्वेश्चन नंबर 13। 0.6 inches. 0.6 इज करेक्ट। एवरेज निकालना था ना। मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ा, मैं तो आंसर को ले रहा हूँ। 2.5 आया है मेरा। क्या आया? 2/5 सर मेरा 2.5 0.06 आ गया। नहीं। 13th क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन का है
व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एवरेजेस ऑफ टोटल स्नोफॉल? दोनों का एवरेज निकालो, एक का एवरेज आ रहा है 6.2 और एक का एवरेज आ रहा है 5. सर मैंने ऐसे नहीं किया, मैंने उसको 31/5 आ रहा है एक का, और एक का आ रहा है 29/5. 31/5 is correct और 29/5 यस सर. तो 28/5 है. 28/5 होगा तब वो 5.6 बनेगा. सर 7, 8, 9, 4 और 1 था ना. 7, 8, 8 दूसरा भी तो 8 है. फरवरी और मार्च में तो इक्वल ही है ना, मैंने एक 9 ले लिया तो तभी तो गलत हो गया. सर. ठीक है, चलो 14th. 89/250 या 0. 89/250. 89/250. ठीक है. सर 178/9. 178/500 बोल दो, एक ही बात है. 900 तो नहीं बोल रहे हो नहीं सर 9. ना? 9 178/300. नहीं भाई 500 होगा ना. एक तो तुम लोग कैसी बातें कर रहे हो. एरन तो एकदम ही नॉनसेंस बात कर रहा है. क्या प्रोबेबिलिटी 1 से ज्यादा होती है कभी? क्या कभी नीचे वाला वैल्यू ऊपर वाले से कम हो सकता है? 178/9 कहीं पॉसिबल है? क्लियरली ऊपर लिखा है 500 स्टूडेंट्स, तो अपॉन में 500 ही आएगा ना. अपॉन में 300 कहाँ से आ रहा है सूर्यांश? मैंने 3 क्लासेस लिए. एनीवे चलो लास्ट क्वेश्चन. सर इस क्वेश्चन में मैंने समझा कि वाइट वॉशिंग वॉल्स की, बट इसमें था इंक्लूडिंग सीलिंग, वो मैंने पढ़ा नहीं. 4 मीटर. इसकी बात करो 15th क्वेश्चन की. ओके, आंसर 4 मीटर. 4 इज करेक्ट. हाँ श्रेया, अब तुम अपना बताओ. सर मेरा 705/52 मीटर आ रहा है. कितना आ रहा है? 705/52. नहीं तो ये 4 नहीं होगा ना. मैं करके दिखा देता हूँ. कह रहा है कि द इंटरनल मेजर ऑफ फ्लोर ऑफ अ क्यूबॉइडल रूम इज दिस. बेसिकली एल और बी दे रखा है. इफ द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड रूफ, तो वॉल्स में तो LSA हो जाता है 2HL+B और प्लस और रूफ का एरिया कितना हो जाएगा? रूफ का एरिया L/B. LB जो फ्लोर का एरिया वही रूफ. ये टोटल एरिया होगा जो व्हाइट वॉश होना है. और इसका रेट दे रखा है 6.5. इसकी कॉस्ट आई है 2574. बस इसको सॉल्व करना. आई थिंक एल और बी दे ही रखे हैं तो पूछा क्या है? अच्छा हाइट में लिखना ही भूल गया, नहीं लिखा. ठीक है, बस यहाँ पर h अननोन है, h की वैल्यू आ जाएगी. LB 12 और 15 है तो 2H 27 + 180 is equal to 2574 अपॉन 6.5. आई गेस ये कैंसिल हो रहा होगा. Yes, sir. 13 से 396 है इसका आंसर. ये पूरा 396. yes sir. ठीक है, तो 54H is equal to 396 में 180 सब्ट्रैक्ट होगा, सो विल हैव 216. तो H की वैल्यू 4 आ जाएगी. ठीक है, फाइन, कोई बात नहीं. आई थिंक कुछ गलतियां हो गई, बट इन्हीं से तो सीखना है और एग्जाम में ध्यान रखना है कि कुछ में क्वेश्चन में पढ़ने में कहीं प्रॉब्लम हो गई, कहीं फॉर्मूला गलत हो गया. तो ठीक है, बेसिक कुछ हो जाता है. जस्ट कीप दैट इन माइंड कि कैसे इसको इम्प्रूव करना है. सर एक क्वेश्चन है. पूछो. सर अगर इस टेस्ट के किसी क्वेश्चन में अगर हमने स्टार्टिंग में जैसे अगर हाइट की वैल्यू ही गलत ले ली पर बाकी सारे के सारे स्टेप सही है, हाँ तो सर मार्क्स मिलेंगे क्या? मैं बहुत नॉमिनल मार्क्स दे देता हूँ, हाफ मार्क या 1 मार्क. अगर सब कुछ सही होता है, वैल्यू गलत है कुछ तो मैं दे देता हूँ, लेकिन ज्यादा नहीं मिलेगा. ऑलराइट सर. ठीक है, और कोई इशू किसी को? ठीक है, होमवर्क में एक वर्कशीट दे दें कोई किसी और चैप्टर के, है ना? सर्कल्स की दे दो प्लीज. प्लीज. सर्कल से मैं बहुत बोर हो गया हूँ. चैप्टर 1 की यार पता नहीं कहाँ रहेगी. देने तो चैप्टर 1 ही तो देने वाला था पहले. तो सरफेस एरिया वॉल्यूम की दे दो. नहीं
हीरोन्स की दे दूं क्या? सर ये सबमिट कब करनी होगी? अगली क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर सबमिट करना। सर शायद मैं अगली क्लास नहीं आऊंगा, अच्छा, क्यों? मेरे भाई को बर्थडे। अरे ठीक है, चलो बताओ सरफेस एरिया की चाहिए, सर्कस की चाहिए, हीरोन्स फॉर्मूला की चाहिए या प्रोबेबिलिटी की चाहिए? सरफेस एरिया। Herons. हीरोन्स सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वाले Herons. कितने लोग हैं? सरफेस वाले कितने हैं? अरे वोटिंग हो रही है। सरफेस वाले एक है। हीरोन्स 2 3 4, अब तो राय दे जाएंगे। और कोई ऑप्शन है? 5, ठीक है, हीरोन्स ही देता हूँ। करके लाना, हम लोग क्लास में डिस्कस कर लेंगे, फिर एक और चैप्टर हम क्लास में कर लेंगे। आगे से मैं होमवर्क नहीं दूंगा आज, सिंस कुछ हमने काम यहाँ नहीं किया इसलिए मैंने दे दिया है, सो दैट तुम अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी करो। बट आई थिंक ये 15-20 मिनट के क्वेश्चंस होते हैं, तुम्हारा चैप्टर क्विकली रिकॉल हो जाता है कि हाँ यार कोई फॉर्मूला भूल गया तो याद आ गया। लास्ट में करने में फिर वही प्रॉब्लम आती है, गलती होगी तो पता नहीं, पकड़ने का टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 10-15 मिनट का काम होता है, छोटा छोटा क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक क्वेश्चन है, कोई मैंने घुमा फिरा के टेढ़ा क्वेश्चन रखा नहीं एक्सरसाइज में, ओके लास्ट टाइम है, एज आई टोल्ड सिंपल और रेगुलर क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन गुड बाय एवरीवन। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir.